हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गुगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना महामारी लगातार एक बार फिर से एक प्रचंड रूप अख्तियार करती दिखाई दे रही है, जहां पर इसके मामला पूरी दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और अब भारत में भी इसका दूसरा फेज लगभग आने को तैयार है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र में और लॉकडाउन को एक बार फिर से लगाने को लेकर कई सारी बातें हो रही हैं। इसी के साथ साथ वैक्सीनेशन भी शुरू है और जल्द ही 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो ज्यादा बीमार है उन्हें भी कोरोना का टीका लगाया जाना शुरू कर दिया जाएगा और ये टीका होगा बिल्कुल फ्री। इसके साथ ही साथ कोरोना केसेस में बढ़ोतरी और इस तरीके की बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जो कि लगातार कई सारी बातें दिमाग में ला देती हैं। जैसे कि बहुत सारी टेंशन हो जाती है कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, कोरोना का टीका आएगा या फिर मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। तो कभी कभी राहत भरी सांस भी मिलती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ है, केसेस में कमी हो रही है और लोग रिकवर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोरोना का नया टीका आ रहा है, बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी और जल्द ही जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इस तरीके की बहुत सारी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन इनमें से मैं आपको बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हमारी टॉप 5 खबरों की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे देश में कोरोना का हाल। भारत में दूसरे दिन आए 16,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले। बीते 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लगातार कोरोना वायरस के नए नए मामले सामने आ रहे हैं और ये लगातार दूसरा दिन है जब 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में भारत में 16,577 नए कोरोना मामले सामने आए और इस दौरान 120 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हो गई है। तो वहीं इस दौरान 12,179 लोग कोरोना वायरस से रिकवर होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो साथ ही साथ देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है और बीते 24 घंटे में 8 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में और भारत में कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,10,63,491 हो गई है और इस तरीके से कोरोना केसेस की बढ़ती रफ्तार की वजह से भारत एक बार फिर से उसी स्टेज पर आ गया है। भारत एक बार फिर से दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया है जिस देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। दूसरी अपडेट, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बढ़ने लगे हैं एक्टिव केस। बीते 3 दिनों से रिकवर्ड पेशेंट से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब यहाँ पर भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 3 दिनों से रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या से ज्यादा एक्टिव केस यानी कि नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते दिनों में 220 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 188 लोग ठीक भी हुए हैं और अभी नए 32 एक्टिव केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालात उस तरीके से नहीं है जैसे पहले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे एक्टिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली में कुल केसेस की संख्या 6,38,593 है। इनमें से 6,26,519 लोग रिकवर भी हो चुके हैं और साथ ही साथ 10,905 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत भी हो गई है और यहाँ पर 1,169 एक्टिव केस हैं जिनका अभी कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है। तीसरी अपडेट, कोविड-19 की नई वैक्सीन दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर टेस्टिंग के लिए तैयार। मॉडर्ना का ऐलान। मॉडर्ना ने बुधवार को ऐलान किया कि उसकी वैक्सीन दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर टेस्टिंग के लिए तैयार है और उसका ये जो टीका है ये अफ्रीकी वेरिएंट पर पूरी तरीके से कारगर साबित होगा और इसके टीके का सैंपल अमेरिकी नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को भेज दिया गया है जांच के लिए। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफी ज्यादा घातक और खतरनाक माना जा रहा है और इसके पीछे की वजह यह है कि वायरस से सुरक्षा पाने के लिए जो एंटीबॉडीज निर्मित होती है शरीर में वो नए स्ट्रेन पर कारगर साबित नहीं होती है। अब ऐसे में अगर आप पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं तो आप फिर से कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन मॉडर्ना का कहना है कि उनकी जो वैक्सीन है वो कोरोना वायरस के अफ्रीकी स्ट्रेन पर भी कारगर साबित होगी। चौथी अपडेट, अब भी नहीं संभले तो लगा सकते हैं लॉकडाउन, लोगों को मंत्री असलम शेख की चेतावनी।
महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस की केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, जो कि एक चिंता की बात है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की जो रफ्तार है एक बार फिर से तेजी पकड़ती हुई जा रही है, क्योंकि नवंबर के बाद बुधवार को ऐसा हुआ जब 1167 मामले सामने आए, जो कि एक चिंता की बात है। अब इस तरीके से यहाँ पर कोरोना केस की रफ्तार को बढ़ता हुआ देखकर मंत्री असलम शेख ने लोगों को चेताया है। उनका कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से ये जो वायरस है एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग खुद को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब अगर ऐसे में लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं और लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ऐसे में उनका कहना ये भी है कि अब हर जो पब्लिक इवेंट होते हैं वहां पर 50 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 5वीं अपडेट, फ्रांस में 3 महीने के बाद फिर से बढ़ने लगे कोरोना केस, लगाया गया कई जगह लॉकडाउन। कोरोना वायरस महामारी का अंत अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। फ्रांस में 3 महीनों के बाद अचानक से कोरोना केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि एक टेंशन की बात है, जिसके बाद सरकार की ओर से लगातार कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में आंशिक रूप पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के साथ ही अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है, तो वहीं 36 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मामला काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं, इसलिए फ्रांस के उत्तरी क्षेत्र में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही साथ लोगों की जो नॉर्मल जिंदगी है वो प्रभावित ना हो, इसलिए जरूरी सामान की खरीदारी के लिए लोगों को कुछ छूट भी दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी टॉप 5 खबरें और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।